करीब 4 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद की हर नीति अपना रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिश में भारत की भूमिका भी अहम होती जा रही है। हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए और अब खबर है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी 4 और 5 दिसंबर के करीब ये विजिट था। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए इंडिया और ये तकरीबन 3-4 साल के तात्तुल के बाद ये विजिट हुआ। उससे पहले तो सालाना इनके समिट होते थे म्यूचुअल, लेकिन जैसे यूक्रेन को टारगेट किया रशिया की जानिब से तो उसके बाद थोड़ा सा डिले आया। इसको इन ताल्लुकात का इयादा किया गया है इस मीटिंग में, लेकिन जो स्टेटमेंट्स दी गई दोनों जानिब से उसके बाद क्वेश्चंस जर्नलिस्ट से नहीं लिए गए। सबसे बड़ा सवाल जो इस विजिट के बाद सामने आता है वो ये कि इस विजिट से इन दोनों ने किस किस को क्या पैगाम दिया। जी हाँ, सही कह रही हैं आप। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है और इंडिया की बहुत बड़ी डिपेंडेंस रही है ऑन रशिया फॉर बोथ मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड एंड ट्रेड। चले गए, उनको भव्य स्वागत दिया गया, रेड कार्पेट सेरेमोनियल वेलकम, स्वागत है आपका। लेकिन अब नई दिल्ली ये कह रहा है कि ज़ेलेंस्की भी आने वाला है, ज़ेलेंस्की भी आएगा। As Russian President Vladimir Putin concluded his 2-day visit to India on December 5th, New Delhi was preparing the next steps in a careful diplomatic balancing act. Moves are afoot to schedule a possible visit by Ukrainian President Volodymyr Zelensky to India in the coming months. The Indian Express has learned the visit could take place as early as January 2026. अगर ये प्लान था उनका आना और वो इंडिया के डर के बाद नहीं आए तो मतलब ये तो कोई ताल्लुक ना हुआ पाकिस्तान के साथ। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जिस तरह अरब वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान ने बेहतर किए हैं, इंडोनेशिया, जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, बिकॉज वहां पे अच्छी भली इंडिया की प्रेजेंस बढ़ गई थी अरब वर्ल्ड में, तो पाकिस्तान उसको मैनेज करना चाहता है। साल 2026 की शुरुआत में माना जा रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति का दौरा हो सकता है। कूटनीतिक हलकों में इस बात पर बातचीत तेज है कि भारत की विदेश नीति का जो बैलेंसिंग फैक्टर है उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया जा सकता है। रशिया का सदर भी 2 दिन के खुसूसी दौरे पर, याद रखें वही सदर है जो डोनाल्ड ट्रंप के भी नखरे अपने हाथों में उठा रहा था। कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है, और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है। चारा गरीब ज़ेलेंस्की क्या बोले, वो बोले क्या इसमें, वो फंस गया। अब वो भाग रहा है यूरोपियंस के पास कि यार कुछ ट्रंप को समझाओ, प्रेशर। और ये 70 ईयर रिलेशनशिप है फ्रॉम द टाइम जब बाइपोलर वर्ल्ड था मगर इंडिया न्यूट्रल था, तो इंडिया ने रशिया के साथ अपने तल्लुकात रखे थे और हम उस वक्त अमेरिकन कैंप में थे। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है रशिया के ऊपर फ्रॉम अमेरिका कि रशिया को सैंक्शंस किए जाए, रशिया को टाइट किया जाए किसी तरीके के साथ, और रशिया को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए ताकि रशिया जो है यूक्रेन के अंदर हमें कंसेशंस दे। यूरोप ने भी कोशिश की है उसको स्ट्रैंगुलेट करने की। इधर ये चाइना को तो कह कुछ नहीं सकते। इंडिया का इनका ख्याल था कि हम इंडिया के ऊपर प्रेशर डालेंगे ट्रेड के जरिए एंड अदर्स कि आप रशिया से तेल खरीदना बंद करें, क्योंकि वहाँ के जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जी आप रशिया से तेल खरीदते हैं, रशिया को पैसे मिलते हैं, रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर हमारे साथ जंग कर रहा है, उसकी आर्मामेंट इंडस्ट्री, अगर आप तेल खरीदना बंद करें। ये ईरान वाली स्ट्रैटेजी थी ना कि उसको सैंक्शन किया जाए ताकि ईरान गिर जाए और उसकी इकोनॉमी जो है रुक जाए। पुतिन का स्वागत कुछ ऐसा था मानो पुराना दोस्त घर पर आया हो। रेड कारपेट बिछाया गया, गर्मजोशी से गले मिले, लंबी। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। पुतिन के बाद अब ज़ेलेंस्की का दौरा है। ज़ेलेंस्की भारत का दौरा करने जा रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हाँ, मिलकर आसिम मुनीर को फिक्स करने जा रहे हैं या कम से कम पाकिस्तान का फौजी क़यादत जो है उसके ऊपर मजीद दबाव बढ़ने वाला है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान ने कितने तरीके से, एक तरफ तो पहले अमेरिका के साथ डिफेंस डील की है और इसी माह दिसंबर के अंदर या जनवरी के अंदर कहा जा रहा है कि उनका एग्रीमेंट जो तजारती मुआहदा है, ट्रेड डील, वो भी होने जा रही है।
और साथ ही रशिया को भी उन्होंने इनवाइट किया और उसके ऊपर अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया। ये कोई छोटी मोटी बात किसी तौर के ऊपर भी नहीं है। अब जो पुतिन का रीसेंट विजिट न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है उसमें डिफेंस डील्स हुई हैं, इनकी ऑयल इंपोर्ट, जी बार बार कह रहे थे कि जी ऑयल इंपोर्ट्स बंद हो गई हैं, ऑयल इंपोर्ट की डील हुई है। ट्रेड का भी एक गहरा जो है मजीद गहरा करने की भी इसके ऊपर बातचीत हुई है। आसान अल्फाज के अंदर इंडिया रशिया से सस्ता तेल मजीद खरीदेगा, जी हाँ, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है, और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स वहां पे सिर्फ नहीं चलेंगे। अब सवाल यह है, इस गेम में पाकिस्तान कहां खड़ा है? जब बड़ी पावर्स अपने चेस बोर्ड सेट कर रही होती हैं, जैसे यहां पे बड़ी पावर्स रशिया है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, तो पाकिस्तान जैसी कमजोर इकोनॉमी वाला मुल्क ज्यादा तौर के ऊपर जो है सिर्फ एक चीजें बन के रह जाता है, मोहरे बन के रह जाता है, ठीक है। और दो चीजें वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं उसके लिए, प्रेशर पॉइंट और प्रॉक्सी ग्राउंड के तौर के ऊपर उसको इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज बन जाते हैं आप सिर्फ, आपको अगर इंडिया को डराना है तो अमेरिका आपको इस्तेमाल करेगा, चाइना ने अगर इंडिया को डराना है तो चाइना पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, और अगर किसी दूसरे मुल्क की लाइक अमेरिकन फोर्सेस को निशाना बनाना है तो प्रॉक्सी वॉर के तौर के ऊपर, प्रॉक्सी ग्राउंड के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, जो पाकिस्तान की आजादी के बाद से अब तक होता चला है और जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर फौजी फस्तायत का जो निजाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान की जो कमजोरी असल वो क्या है? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन देखे पाकिस्तान के होश हक्के बक्के रह गए जब व्लादिमीर पुतिन भारत विजिट किया और व्लादिमीर और मोदी के बीच बहुत सारी बातें हुई, भारत के आयात निर्यात के बारे में भी बातें हुई। यह देखकर पाकिस्तान बौखला चुका है, पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं। वहीं देखा जाए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वह भी उनका भी भारत विजिट सुनने में आ रहा है। यह देखकर पाकिस्तान की आंखें पसरी की पसरी रह गई और पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से बौखला चुका है। और पाकिस्तान हमेशा ही भारत की जो अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखकर उससे रहा नहीं जाता, वह बुरी तरह से रोता रहता है। पाकिस्तान आज की डेट में बिल्कुल तबाह के कगार पर पहुंच गया है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान अपना आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।